तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि whenever there is a change, whenever there is a change there is a chemical change and a new substance form, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, एक केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन बोलता हूँ। जब भी कोई केमिकल चेंज हो, जब भी कोई नया सब्सटेंस बने, भाई केमिकल चेंज का क्या मतलब है, कोई नया सब्सटेंस बन जाना। मैंने दो चीजों को मिलाया और तीसरा कोई नया सब्सटेंस बन गया, जो कि उस जो तीसरा सब्सटेंस बना, उस तीसरे सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है इन दोनों की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने मैंने A प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, मतलब मैंने ए जोड़ा, बी, ए और बी को मिलाया और मेरे को क्या मिल गया, सी मिल गया। ठीक है, मेरे को क्या मिल गया, सी मिल गया। तो केमिकल रिएक्शन का बेसिकली क्या मतलब होता है कि whenever there is a chemical change and a new substance is formed। ठीक है, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन से तुमसे पूछता है कि क्या केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो कि बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ही कम है कि भाई तुमसे कोई डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने जान लिया, whenever there is a chemical change and a new substance form। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाली चीज है, देखो ऐसा नहीं होता कोई भी टॉपिक इतना नहीं सोचेगा कि नहीं यार ये तो फालतू की चीज है, इसको क्या पढ़ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मान कर दे चुका है, इग्नोर हो। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है। ये पॉइंट हाईलाइट करने वाला है, इस पे स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है। ठीक है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, नया सब्सटेंस बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। ठीक, अच्छा, अब एनसीईआरटी में आगे हमसे कुछ गाथाएं गाई जाती हैं, कुछ बातें की जाती हैं, उसमें बताती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। तो देख लेते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। इतना तो कोई भारी टॉपिक है नहीं, इतनी तो कोई हम परेशान नहीं हो जाएंगे इससे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस समय जब वो रिएक्शन हो रहा है तब बेसिकली मेरे को क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं उस रिएक्शन में, उसी को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैं क्या देखता हूँ कि भाई जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मैं देखता हूँ कि कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे मेरा एक बहुत ही फेमस तो नहीं, मतलब यहाँ पे फेमस नहीं, कहीं और, मतलब जहाँ भी मैंने पढ़ाया है वहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई केमिकल रिएक्शन देखना है, घर में चाय बना लो एक। ठीक है, एक प्याली में चाय ले लो, मतलब एक बर्तन में चाय, दूध ले लो, पानी ले लो, चीनी ले लो और रख दो गैस पे, मस्त बढ़िया चाय बन जाएगी। ठीक है, तो जब चाय बन रही होगी तब क्या क्या देखोगे, तब देखोगे उसमें से कलर चेंज हो रहा होगा। भाई हमारी जो सफेद सा दूध था अब वो ब्राउन होने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा तो पत्ती डालिए ना आपने वहां पर। ठीक है, तो कलर चेंज हो रहा है, हीट निकल रही होगी, गैस निकल रही होगी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, देखा, चाय बनाते बनाते हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, अरे भाई गरम चाय बन रही है, गरम चाय बन रही है तो टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे क्या? टेम्परेचर चेंज हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है भाई, अच्छा और क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, स्टेट चेंज हो सकता है। बोल अरे भाई ये तो दोनों पॉइंट नहीं थे चाय का, ये आपने गद्दारी कर दी। गद्दारी नहीं करी है, देखो पढ़ने वाली बात है, चाय से बाहर आ जाओ। ठीक है, गर्मी का समय है, चाय वाय क्या मतलब है। देखो प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, एक बार हम कैमरा चेक कर ले, कैमरा जी को चेक करने देते एक बार।
कैमरा जी चल रहे, देखो कैमरा जी है तो हम है, ठीक है, कैमरा जी है तो हम है, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, पीपीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पीपीटी, पत्रकार पोपट नहीं, सॉरी, पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि भाई देखो देखो मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब थी, मान लो ये दो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब मैंने इसमें एक लिक्विड लिया, इसमें एक लिक्विड लिया, ठीक है, दोनों को देखा, देखते देखते मैंने सोचा क्या करूं, मिला दिया, ठीक है, दोनों को मिला दिया। और जब मैंने इन दोनों लिक्विड को मिलाया, ठीक है, तो जब ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा पड़ा था, इसमें दूसरा लिक्विड भरा पड़ा था, ठीक है। मेरे मन में बच्चों थी, मैंने क्या करा, दोनों को मिला दिया तीसरी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो जब मैंने तीसरी टेस्ट ट्यूब में देखा, मैंने देखा लिक्विड तो हमारा है, ठीक है, लेकिन बीच यहाँ पर कुछ हमारा सॉलिड सा बन गया है। क्या बन गया है, कुछ सॉलिड सा बन गया है, ठीक। ये जो सॉलिड सब्सटेंस बना, मतलब दो लिक्विड को मिलाने पर अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस नीचे आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई देता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूछ लेते हैं कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन कौन सा होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारी राज यहाँ नहीं खोलेंगे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, भाग नहीं रहे, शांत, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। क्या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया कि भाई दो टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों को जो लिक्विड था उसके अंदर उन दोनों को मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद मैंने देखा कि भाई उस जो दोनों लिक्विड थे, लेकिन दोनों लिक्विड को जैसे मिलाया तो उसमें अंदर एक कुछ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो गया, और जब वो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो मैंने उसका नामकरण कर दिया कि भाई आज से तेरा नाम प्रेसिपिटेट, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। प्रेसिपिटेट का मतलब, स्टेट चेंज का मतलब, स्टेट चेंज तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। स्टेट चेंज हम देखते हैं ना कि बर्फ हमने ली है और बर्फ से पानी बन गया, तो ये हो गया हमारा स्टेट चेंज, इसी को स्टेट चेंज बोलते हैं, एकदम से स्टेट चेंज बोलते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझो, वी कैन नॉट टेक दिस एग्जांपल इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैं जानता था बच्चे इसी में भावना में भेजेंगे कि भाई देखो हम बर्फ से पानी बनता है वो स्टेट चेंज होता है, हाँ वो बचपन में पढ़ा था ना, हाँ बस देखो स्टेट चेंज का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसा भी मैंने तुमको बताया कि दो लिक्विड बना, मिलाया और सॉलिड बन गया, तो पहले तो आपके पास लिक्विड ही था ना, कुछ नया सॉलिड सब्सटेंस वहां पे फॉर्म हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई गैस लूं और उसका सॉलिडिफिकेशन किसी और केमिकल फॉर्मूले में हो जाए, ठीक है, तो भी उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेट चेंज बोलूंगा। नाउ दिस चेंज इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ये कोई फिजिकल चेंज नहीं। देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, ठीक है, देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है भाई, हमारा H2O था यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, मैंने इसको हीट कर दिया, हीट करने से क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है भाप बन के उड़ने लगेगा, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या H2O का फॉर्मूला चेंज हो गया, नहीं, H2O का फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, केवल मात्र उसका स्टेट चेंज हुआ है। तो फिजिकल चेंज में फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, मात्र फिजिकल स्टेट चेंज होता है। जबकि तुम्हारा केमिकल में जो हम लिखते हैं स्टेट चेंज होना और इट में अगर, तो इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, ठीक है। उसको तुम नया सब्सटेंस बोलोगे लेकिन उस एलिमेंट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, किसी और फॉर्म में वो एग्जिस्ट करने लगेगा। समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट और स्टेट चेंज, ठीक है। आगे बढ़े, ये हमारी पहले पन्ने की गाथा मैंने आपको सुना दी जो एनसीईआरटी पे लिखी हुई। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि देखो वो एक्टिविटी तो पढ़ाई नहीं, एक्टिविटी की हमने अलग से सोच रखा है, अलग से सारी एक्टिविटी अलग से सम अप करूंगा, थ्योरी में साथ उसको नहीं मिलाऊंगा, ठीक है। जो चीजें हैं, हाँ कुछ एक्टिविटीज हैं जो थ्योरी के साथ पढ़ी जा सकती है, उसको थ्योरी के साथ ही पढ़ाऊंगा, और कुछ एक्टिविटी हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, डिस्टर्ब बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, मिटा दे। इसको नोट्स कर लो, देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखते समय, लेक्चर देखते समय नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं सोचना बस पढ़ के जाऊंगा और चला जाऊंगा, देखो जो पढ़ के चला जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जो पढ़ के चला जाएगा उसके 80 में से 65 आ जाएंगे। देखो मैंने पहले बोला था, सच्ची बात बोलूंगा, अब तुम्हें कड़े भी लग सकती है, जो सिर्फ पढ़ के चला जाएगा उसके हो सकता है 65 आ जाए 80 में से, और जो नोट्स बना के ले जाएगा 80 अप टू 80 आ जाएंगे उसके। हाँ पढ़ना भी है, ठीक है, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। चलो मिटा दो। तो एक छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है, हमने समझ लिया, आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इस पे जरा बात कर लेते हैं, इस पे जरा चर्चा कर ली जाए। तो देखो दुनिया में, ब्रह्मांड में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे मैंने भी बोले बैठ के एक रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन जैसे मैंने करा तो एक अंकल आए, ठीक है, खाली घूम रहे थे, अंकल आए मेरे पास, बोला कि देखो बेटा आपने रिएक्शन तो बहुत बढ़िया किया, थैंक यू। तो उन्होंने बोला कि देखो पर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को इसको लिख के समझाओ, ठीक है। मैंने उनको लिख के समझाया, मैंने लिखा मैग्नीशियम, जैसे मैंने एक रिएक्शन किया, मैंने क्या लिखा कि भाई मैग्नीशियम when react with oxygen, ठीक है, react with oxygen produces, ठीक है, produces मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने ये लो अंकल, ये लो लिख दिया मैंने। अंकल बोले कि बेटा लिख तो दिया, पर ये जो रिएक्शन है ना आपका बहुत ही लंबा चौड़ा रिएक्शन है, इससे तो हमारा पेपर भर जाएगा। पेपर भर जाएगा? बोला हाँ भाई पेपर भर जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो मैंने देखो अंकल सोल्यूशन देते हैं आपको, गुस्सा देखो, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो ऐसे कर लो, आप इसको वर्ड में लिख लो, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख लो, ठीक है। अंकल ने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी भी मजा नहीं आया, ठीक है, अभी भी भाई थोड़ा तो भाई जाएगा, अभी भी देखो इतना बड़ा बड़ा तुम लिख रहे हो, ठीक है। मैंने बोला अंकल रुको, मैंने बोला देखो ऐसे लिख लो अंकल, ठीक है, आपको ये बार्गेनिंग नहीं चलेगी। मैंने बोला अंकल देखो सिंबल देख लो, सिंबल बना दिया मैंने, ठीक है, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, और ये हमारा हो गया ठीक। तो इस फॉर्म में मैंने लिख के उनको दिखा दिया और अंकल खुश, ठीक है। तो अब जरा कंसेप्ट वापस आते हैं। देखो इसमें हमने क्या है, केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन इज इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट आर केमिकल रिएक्शन। कोई भी तुमसे पूछने वाला नहीं है बोर्ड में, ठीक है। अब आ जाओ, देखो पहले हमने इक्वेशंस को कैसे लिखा ना, हमने वर्ड्स में लिखा। तो वर्ड्स में जब लिखा भाई देखो ये तो बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है, ठीक है, बच्चों वाला रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस भी होते हैं, कैस्केड रिएक्शन भी होते हैं। अब ऐसे कैस्केड रिएक्शंस को लिखना है ऐसे वर्ड्स में, ठीक है, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेट कर देगा चीजों को, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, वर्ड में लिखा, देन वर्ड से भी मॉडिफाई करके हमने क्या लेके आए, सिंबल्स लेके आए, ठीक है। तो हमने एलिमेंट के सिंबल बना लिए, जैसे एम मैग्नीशियम के लिए Mg बना लिया, ऑक्सीजन के लिए O2 O बना लिया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, डायटोमिक गैस है, तो O2 लिख दिया मैंने और MgO लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक केमिकल इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से दिखा दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक केमिकल इक्वेशन दो टाइप की बोल सकते हो, एक वर्ड इक्वेशन होती है, वर्ड इक्वेशन होती है, और एक इक्वेशन फॉर्मूला इक्वेशन होती है, फॉर्मूला इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं इक्वेशन के। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला इक्वेशन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, उसको हर एक एलिमेंट का अपना अपना फॉर्मूला लिख रखा है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला लिख रखा है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा है, और मैग्नीशियम का क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में तो मैग्नीशियम हमने लिख रखा है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? हाँ, इसमें किसी को डाउट आ सकता है तो जरूर पूछे मेरे से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा इक्वेशन था। अच्छा,
कुछ ऐसे कंफ्यूजन होंगे, भाई यहाँ पे एस क्यों लगाया, यहाँ पे जी क्यों लगाया, यहाँ पे एस क्यों लगाया। तो देखो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखो अगर मेरे को अपने, देखो पहले क्या होता है ना, पहले लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। पहले मैंने कुछ मिलाऊंगा, ठीक है, फिर मैं देखूंगा अरे ये क्या बन गया, फिर मैं उसकी कैलकुलेशंस करूंगा, उसको थ्योरेटिकली देखूंगा, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन, उसको उस रिएक्शन को लिखा जाता है, ठीक है। मेरे को पहले से नहीं पता कि भाई मैं मैग्नीशियम, मैंने ऐसे नहीं कि भाई चलो क्या करें खाली बैठे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ लिख के देखता हूँ क्या बनता है, अरे ये ओ इधर कर दो, ये मैग्नीशियम इधर कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सॉरी, क्या होता है, हम लैब में पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद उसका केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है। तो पहले मैंने क्या करा, रिएक्शन किया है, ठीक है। जब रिएक्शन करूंगा तो हाथ में तो सामान उठाऊंगा ही ना, ठीक है, तो दिखेगा मेरे को कि मैं सॉलिड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सॉलिड मैग्नीशियम ले रहे हो तो सॉलिड लिखोगे, ऑक्सीजन अगर गैस की फॉर्म में ले रहे हो तो जी फॉर गैस, ठीक है, और एस फॉर सॉलिड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिंबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ऐसे हम लिख सकते हैं एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, ठीक है, जी फॉर गैस, ए क्यू फॉर एक्वस। क्लियर है, ठीक है। कैमरा को चेक कर लिया जाए। ठीक है, तो ये जो हमारे देख रहे हैं, एस फॉर सॉलिड होता है, एल फॉर लिक्विड होता है, जी फॉर गैस होता है, ए क्यू फॉर एक्वस होता है, ठीक है। देखो अगर किसी को बहुत ही बेसिक लग रहा हो कि भाई आप तो बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक नहीं पढ़ा रहा, मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पर सीख के जाए, ठीक है। हो सकता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आपको लग रहा हो कि आप भाई बहुत ही बेसिक करा रहे हो, मैं देखो बेसिक से उठा के स्काई तक लेके जाऊंगा, ठीक है, बट आप लेक्चर पूरा देखना, ठीक है, तभी तभी ना बता पाओगे कि लेक्चर कैसा है, जब लेक्चर पूरा देखोगे, है ना। कोई खाना मतलब ऐसा, मतलब खाना थोड़ी है टेस्ट करके बता दी एक चम्मच का, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक। तो एस फॉर सॉलिड होता है, ठीक है, हमने बात कर ली। अच्छा, ए क्यू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया ए क्यू क्या होता है, ठीक है। ए क्यू बता देता हूँ ए क्यू क्या होता है। देखो ए क्यू क्या होता है, एक्वस, एक्वस का मतलब है सॉलिड भी हो जिसमें और लिक्विड भी हो जिसमें, जैसे नींबू पानी पिया बढ़िया, ठीक है, गर्मी का मौसम नींबू पानी पिया होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, ठीक है। और आपने बोला ग्लूकोन डी, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम पाउडर मिलाते हैं बाहर से आते हैं खेल खाल के, ठीक है, थोड़ा गंदे वंदे होके मतलब, तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी का गिलास लेते हैं, ग्लूकोन डी डालते हैं, एक सोल्यूशन बन जाता है, तो दैट सोल्यूशन इज एक्वस इन स्टेट, द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज एक्वस, ठीक है, वो क्या है, एक्वस है, क्योंकि उसमें आपने वो सॉलिड भी है और उसके उसके अंदर मतलब सॉलिड चीज भी है और लिक्विड तो वो वाटर है ही, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, एक्वस हो गया। इज दिस क्लियर टू ऑल, ठीक है, मिटा दे, आगे बढ़े। तो अभी तक हमने जो बात कर ली, हमने बात कर ली केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने बात कर ली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन पे भी हमने बात कर ली, वर्ड इक्वेशन क्या होती है ये हमने बात कर ली, ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को हम एक और तरीके से थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। तो उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन और व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। ओके, इसको मिटा दे, नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। एंड आई होप कि आप लोग लिख रहे होगे, मेरी बातों को मान रहे होगे, ठीक है। लिख ले भाई, लिख ले, लिख ले, अभी लिख ले, रुक जा, पॉज कर ले, लिख ले इसको भाई, ठीक है, हो जाएगा भला, अच्छे नंबर आ जाएंगे, मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाएगा, मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा जो तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है, वरना इट्स ऑलवेज, ठीक है। अरे लिख ले भाई, प्लीज प्लीज लिख ले, मेहनत से लिख ले, एटीट्यूड नहीं है मतलब, हाँ मतलब नहीं रोजा भाई, डिसलाइक नहीं करना, ठीक है ना, डिसलाइक नहीं करना यार, लाइक वैसे ही कम आते हैं, तो मतलब वीडियो में भी डिसलाइक आने लगेंगे तो मतलब, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को
मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ दो इक्वेशन में, ठीक है। एक होती है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, इनकी इज्जत है, ठीक है। और एक होती है हमारी स्केलेटल इक्वेशन। नाम ही अच्छा नहीं है तो इज्जत कैसे होगी, ठीक है। नाम ही अच्छा नहीं है, स्केलेटल इक्वेशन। ये कैसा नाम है भाई, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, कुछ भी लग देते हैं लोग, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन। सीधा साधा अनबैलेंस नहीं है सर, दिस इज बैलेंस, दिस इज अनबैलेंस, इजी टू रिमेंबर, नहीं इसको हम स्केलेटल बोलेंगे, क्यों पता नहीं, अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये हर चीज का रीजन होता है, ऐसे नहीं कि नहीं है, मैं बता भी सकता हूँ, पर क्या ही करोगे जान के, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन, अच्छा पहले स्केलेटल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक रिएक्शन लिखा, उसी को रिएक्शन को पकड़ के रखते हैं जरा अपने, ठीक है। ये मैंने रिएक्शन लिखा, मैंने रिएक्शन लिखा, मैंने देखा वाह क्या रिएक्शन कराया मैंने। फिर वो अंकल वापस आ गए, अंकल बोले बड़े क्या चल रहा है ये, हाँ क्या चल रहा है, कैसे कटेगी तुम्हारी जिंदगी, क्या रिएक्शन लिखा है तुमने। मैंने कहा अंकल क्या दिक्कत होगी। बोले बेटा एक बात बताओ, आइंस्टाइन भाई साहब के बारे में सुना आपने। मैंने हाँ अंकल सुना है, बड़े बड़े लोग हैं। बोले बड़े लोग हैं तो बड़े लोग बोल के गए मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने हाँ अंकल ये बात तो सही बोली आपने, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने अंकल ये बात तो पता है मेरे को बचपन से। तो बेटा बोले तो बचपन से पता है तो फिर ये क्या कर रहे हो, मैग्नीशियम यहाँ पर एक है। मैंने अंकल हाँ। बोला यहाँ पे मैग्नीशियम दो है, बोला यहाँ पे एक है। बोला हाँ अंकल तो क्या प्रॉब्लम। बोला ऑक्सीजन यहाँ पे देखना कितना है। मैंने बोला दो। बोला यहाँ पे कितना है, मैंने बोला एक। बोला एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, रिएक्शन कराया तो मास कैसे कम हो गया। भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास होगा 16 ग्राम। मैंने बोला हाँ यार ये तो दिक्कत होगी, भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, ये कैसे हो सकता है। तो बोला बेटा इक्वेशन गलत है आपकी। मैंने बोला अंकल इक्वेशन गलत नहीं है, ये तो मेरी भी वो पे आ गई। मैंने बोला नहीं इक्वेशन गलत नहीं होने दूंगा मैं। तो बोला इसको ठीक करो। मैंने बोला हाँ ठीक है अंकल ठीक करता हूँ। तो मैंने बोला अंकल क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको। मैं अंकल ने बोला देखो रिएक्शन लिखो। मैंने लिखा, ठीक है। मैं बोला अंकल यहाँ पे दो ऑक्सीजन, आप यहाँ पे दो ऑक्सीजन चाहते हो ना, ये लो बस खुश, बस अब तो छोड़ दो पीछा। मैंने बोला कि बेटा ये यहाँ नहीं लगाते। मैंने बोला कहाँ लगाएंगे। बोला यहाँ लगाएंगे यहाँ, ठीक है। दूसरा मार्कर इस्तेमाल कर लेते हैं, दो मार्कर है हमारे पास, ठीक है। मार्कर की कमी नहीं है हमारे पास, ट्रक उतरते हैं मेरे मार्कर के, ठीक है। आ जाओ वापस, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। देखो अगर यहाँ पे लगाओगे तो उस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना भाई, समझ रहे हो। देखो मैग्नीशियम MgO2 हो जाएगा वो, ठीक है। वो नहीं हो सकता है, वो नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर लगा रहे हैं, हम कोफिशिएंट लगा रहे हैं, और कोफिशिएंट हमेशा आगे लगता है। यहाँ जो लगाओगे ये तो ऑक्सीजन, यहाँ पे जैसे डायटोमिक गैस है, ठीक है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सिर्फ एक एलिमेंट के रूप में, एक एटम के रूप में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे एक गैस, एक डायटोमिक गैस में प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ लगा दोगे तो बेसिकली क्या होगा, वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्कूल में बताया तो मैं किसी ने, स्कूल में बताया किसी ने कि यहाँ नहीं क्यों नहीं लगाना। स्कूल में यहाँ पे लगाते हैं, बस मार देते हैं, बताया नहीं, बच्चा सस्पेंस में है कि यार पिटा क्यों है, ठीक है। फिर वो यहीं लगाता है, हाँ ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने दो लगा दिया। मैंने बोला अंकल अब तो खुश, अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए ना देखो। तो अंकल ने बोला देखो बेटा यहाँ पे दो मैग्नीशियम भी तो हो गए। मैंने अंकल क्यों परेशान हो रहे हो, ये लो यहाँ पे दो मैग्नीशियम कर दिया, आप तो खुश हो जाओ, ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। बोला हाँ अब मैं खुश, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, आज से इस इक्वेशन का नाम रख देता हूँ बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि इसको मैंने बैलेंस किया है, ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम रख देता हूँ अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। और कुछ लोग इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, मतलब कुछ नहीं सभी कहते हैं, तुम भी कहना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्केलेटल इक्वेशन और ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। कोई कॉम्प्लिकेशन थे इसमें, कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, बताओ। एक इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा बैलेंस इक्वेशन से क्या समझते हो, अब किसी को तुमको लिखने के लिए व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, देखो लिखा दे, देखो लिखा देते, ठीक है। द नंबर ऑफ, यहाँ पे नहीं लिखाते हैं, रुक जाओ एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पता नहीं शायद कैमरे में नीचे कट जाए, ठीक है। इसको मिटा दो, ठीक है। देखो इसको मिटा देते हैं, सिर्फ इज्जत नहीं दी वैसे भी, हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। इज्जत बनाना बहुत जरूरी बात होती है,
ठीक है। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और एटम्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, ठीक है, मोल्स है ना, ऑन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ reactions, that is LHS and RHS, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें, ठीक है, मतलब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, किसी भी एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब ये हम ये जो भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, टू सेटिस्फाई व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं भाई, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है टू सेटिस्फाई, ठीक है, टू सेटिस्फाई कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, एक कंजर्वेशन ऑफ मास। आइंस्टाइन ने एक लॉ दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं, वो लॉ गलत ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अदरवाइज वो हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो गलत हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक साइड हमारा क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, और दूसरी साइड एक उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास वो वैलिड नहीं रहेगा, और इस लॉ को वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दुविधा, इसमें कोई परेशानी, क्यों करते हैं, पेपर में आएगा, लिख देंगे टू सेटिस्फाई कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो हमने बात कर ली केमिकल इक्वेशन, हमने बात कर ली बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर में हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है, ये तो बस शुरुआत है। यहां से कितने नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, बोलेंगे भाई बैलेंस कहाँ, बैलेंस इक्वेशन के ऊपर। अब बोलेंगे तो ये आपने बैलेंस किया कैसे, ये बैलेंस हुआ कैसे, इस पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। हम तो आए पढ़ाने के लिए, बैलेंस हुआ कैसे इस पे भी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बैलेंस करते कैसे, ठीक है। बोलते हैं हम तो बैलेंस करते हैं, तो हम यहाँ नंबर लगाते हैं, वहां नंबर, एक छोटी सी शॉर्टकट बता देता हूँ, उससे बैलेंस कर लेना उसको, ठीक है। तो देखो इसको मिटा दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज जरा बैलेंसिंग पे बात करते हैं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं भाई, देखो बैलेंसिंग करने का कुछ रूल बना लेंगे हम, ठीक है। रूल क्या है, रूल ये है भाई, रूल ये है कि सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और लास्ट में हम इज्जत देंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो स्टेप 1 है मेटल, स्टेप 2 है नॉन मेटल, ठीक है, स्टेप 3 है ऑक्सीजन, और स्टेप 4 है हाइड्रोजन। ये इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। क्लियर है, अच्छा। तो देखो जैसे मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लेता हूँ, जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे लेता हूँ, जैसे हमने मैग्नीशियम की बात करी थी, ठीक है, हमने मैग्नीशियम की बात करी, ऑक्सीजन, ठीक है, MgO। दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, बोर हो गए सिलेक्शन, दूसरा ले, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HNO3, ठीक है, इट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O, ठीक है। ये इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो देखो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले बैलेंस करो मेटल को। अब इसमें मेटल ढूंढो, मेटल 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 मेटल, ये है मेटल, ठीक है।
तो मेटल को मेटल मिल गया। अब यहाँ पे मेटल चेक करो, इधर मेटल कितने और इधर मेटल कितने। देखो इधर मेटल कितना है, एक। यहाँ भी मेटल कितना है, एक। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा। तो हमारा मेटल तो क्या है, बैलेंस है। मेटल तो क्या है हमारा, बैलेंस है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या, नॉन मेटल। अब हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को हम देखेंगे, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ये नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, एक। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, दो। देखो यहाँ पे दो, ये दो बाहर भी है। ठीक है, तो एक यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हुए, दो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दो लगा दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे दो नाइट्रोजन थे ना, तो मेरे को यहाँ भी दो नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर दो लगा दिया। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो मैंने नॉन मेटल बैलेंस किया। अच्छा, अब मैंने कुछ नंबर लगाया। जैसे ही मैं नंबर लगाऊंगा स्टेप 1 पे वापस जाऊंगा, मैं देखूंगा कैल्शियम में कोई बदलाव तो नहीं आया। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, हमारा कैल्शियम सही सलामत है। ठीक है, नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन भी सही सलामत है। अब ऑक्सीजन, अच्छा अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, दो। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, एक। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, दो। अब बच्चे बोलेंगे अरे भाई यहाँ पे नहीं दिख रही तुमको ऑक्सीजन, ये भी तो ऑक्सीजन है, ये भी तो ऑक्सीजन है। दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, उसको अभी भूल जाओ, उसको मैं नहीं देख रहा हूँ अभी, उसको छुपा लो, उसको भूल जाओ। ठीक है, किसी को गिननी है गिन लेना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। देखो इस ऑक्सीजन को मत गिनो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, दो। यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए, दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस की क्या मैंने नंबर लगाया, स्टेप 1 पे वापस जाऊंगा। जैसे मेटल देखो, एक है, एक है। नॉन मेटल देखो, दो है, दो है। ठीक है, ऑक्सीजन देखो, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन देखो, तो हाइड्रोजन देखो, दो हाइड्रोजन। ठीक है, दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। ठीक है, इक्वेशन होगी बैलेंस। बोला कहाँ से बैलेंस होगी भाई, इसको तो आपने देखा ही नहीं। आओ आओ बच्चों, आओ आओ, देखो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे, दो ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने, ये दो और ये तीन, और मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे 2, तो 6 + 2 8 ऑक्सीजन इधर है हमारे LH, जिस तरह से आप कर रहे हो उस तरह से कर रहा हूँ, तो 8 ऑक्सीजन इधर है। अच्छा, यहाँ पे कितनी है, 6, और यहाँ पे कितनी है, 2, 8। बैलेंस। ठीक है, बैलेंस हो गई ना। देखो समझो, ये जो अगर तुमको कभी भी ऑक्सीजन मिल जाए इस तरह से, SO4 2- की फॉर्म में मिल जाए, CO3 2- मिल जाए, NO3- मिल जाए, तो जब भी तुमको ऑक्सीजन इस तरह से मिलेगा, किसी ग्रुप के साथ मिलेगा, इन ग्रुप्स पे मिलेगा, तब इसको ग्रुप में ही लेना। ठीक है, इसको अलग से मत गिनना। देखो मैंने सिर्फ ये नाइट्रेट ग्रुप देखा, मैंने शुरुआत से नाइट्रेट ग्रुप पे फोकस किया, इस पूरे ग्रुप पे फोकस किया कि ये नाइट्रेट ग्रुप यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। मैंने जैसे ही दो लगाया, पूरा का पूरा डबल हो गया, है ना। जैसे ही मैंने दो लगाया, पूरा का पूरा नाइट्रेट ही ग्रुप दो हो गए। मैंने सिर्फ नाइट्रोजन नहीं देखा, मैंने क्या देखा, नाइट्रेट ग्रुप। इसी तरह से आप भी क्या देखोगे, ये ग्रुप से फोकस करना। SO4 कितने यहाँ पर, एक है, इधर कितने, दो, ऐसे इस तरह से आपको करना है, समझ में। इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा बैलेंसिंग पे, जो सिर्फ बैलेंसिंग के क्वेश्चन पे ही होगा, केवल और केवल बैलेंसिंग पर ही होगा। ठीक है, तो अगर अब इस यहाँ पर मैं क्यों नहीं करा रही, यहाँ पे इसलिए नहीं करा रहा, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी है, तो अपना टाइम बर्बाद मत करो, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अब जिसके बैलेंसिंग उतनी अच्छी नहीं है और जिसको सीखना है, तो वो एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट का। ठीक है, 5-10 मिनट में हो जाएगा, तो 5-10 मिनट का वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप केवल बैलेंसिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो जिससे सवाल आपका जिसका वेटेज आई थिंक 2 या 3, जिसका वेटेज आप बोल सकते हो 2 नंबर का है। ठीक है, और अगर किसी और क्वेश्चन में भी डाल दे तो 2 या 3 नंबर का वेटेज रख सकते हैं, तो वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देख लेना। अगर किसी का भी यहाँ पर बेसिकली बैलेंसिंग वीक है, तो उसके लिए सेपरेट एक लेक्चर आएगा, वो देख लेना। ठीक है, क्या बहुत बड़ा होगा, नहीं, 5-10 मिनट का होगा बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। अब हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ने, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।